Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formulas of physics topic wise. और हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के फॉर्मूलाज को कवर करेंगे. इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल के फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स के फॉर्मूलाज कवर कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है केपलर्स लॉ. केपलर फर्स्ट लॉ में कोई फार्मूला नहीं होता, इट जस्ट सेज कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोसी. ओके, तो उसमें कोई फार्मूला नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ थियोरिटिकल स्टेटमेंट. अब आते हैं केपलर सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ एवरी प्लैनेटरी सिस्टम इज कांस्टेंट. डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट. डी ए बाई डी टी को हम मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हैं. एम वी आर बाई टू एम इज कॉन्स्टेंट. सिंपली हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है. तो केपलर सेकेंड लॉ इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इस पे क्वेश्चंस पता नहीं कभी आते हैं, थोड़े बहुत हो सकता है आते होंगे, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है. अब आते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ पे. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे फिजिक्स में ही दिखता है कि इसी से शायद पूछा जाता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन. बाकी इनडायरेक्ट तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बट ये जो केपलर्स थर्ड लॉ है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का क्यूब. अब मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की जगह सिंपली टाइम, एंड वो रेडियस में वो सेमी मेजर एक्सिस था, उसको सिंपली रेडियस. सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अब यहाँ पास एक थोड़ा सा और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि टी और आर, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरिजन के ही आते हैं. तो कंपैरिजन में कुछ पॉपुलर नंबर्स हैं जो आप याद कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमेशा पूछा जाता है कि अगर टाइम 8 गुना हो जाए तो रेडियस का क्या होगा, तो रेडियस 4 गुना हो जाएगा. ये याद रखिए कि टाइम अगर 8 गुना हो जाता है तो रेडियस 4 गुना हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई कहे कि रेडियस डबल हो गया तो टाइम का क्या होगा, तो टाइम 2√2 टाइम्स हो जाएगा. तो ये दो सेट ऑफ नंबर्स अगर याद रखते हैं तो आपके लिए शायद कैलकुलेशन का टाइम भी बच जाएगा. कि रेडियस अगर 4 गुना हो जाए तो टाइम 8 गुना हो जाएगा, रेडियस अगर दुगना हो जाए तो टाइम 2√2 टाइम्स हो जाएगा. ओके, इसके अलावा और भी कुछ सिमिलर नंबर्स आपको मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर अपनी तरफ से लिखूँ, ये 3 गुना हो गया तो ये 3√3 टाइम्स हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे आप कुछ भी बना सकते हैं. ओके, चलिए, तो ये पैटर्न याद रखिएगा कि रेडियस का जो रेशियो है उसका उसी के रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम का रेशियो निकल आएगा. तो इससे हमें केपलर्स थर्ड लॉ अप्लाई करने में जो कैलकुलेशन टाइम होता है वो भी बच जाता है. चलिए, फिर आगे आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही सिंपल सा लॉ है, जिसको आपने शायद स्कूल में भी पहले पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. सो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कैपिटल जी लगा देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चंस होते ही हैं. एक्चुअली इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट तो इसी पे बेस्ड है. चलिए, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस फार्मूला हम लोग जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है gm/r स्क्वायर. ना ये gm/r स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. और इस फार्मूले को का यूज ये होता है कि बहुत से क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ gm, और ऑप्शन में आपका gm के टर्म में ऑप्शन नहीं रहेगा. इन दैट केस आप gm के जगह gr स्क्वायर पुट कर दीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा. सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस में देखा गया, इसलिए मैं इसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ. चलिए, अब आते हैं वेरिएशन इन जी. जी ऊपर जाओ तो वेरी करता है, नीचे जाओ तो वेरी करता है, थोड़ा ऊपर जाओ तो अलग वेरी करता है, ज़्यादा ऊपर जाओ तो वेरी करता है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं. सबसे पहला फार्मूला है नीचे जाने पे. सो अगर आप सरफेस से नीचे जाते हैं तो जी डैश इज इक्वल टू g1 - d/r, डिक्रीज हो जाता है. थोड़ा हाइट जाते हैं, स्मॉल हाइट के ऊपर जाते हैं तो जी डैश इज g1 - 2h/r. ये दोनों फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पास 1 है और यहाँ पास 2 है. ओके, बहुत माइनर सा डिफरेंस है और इस डिफरेंस के बेसिस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए तो जी का फॉर्मूला बदल जाता है, इसमें फिर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण भी जी बदलता है, तो यहाँ बस रेशियो वाला नहीं होता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर अर्थ के रोटेशन के कारण हमें जी निकालना है तो किसी लैटिट्यूड पे जिसका एंगल लैम्डा है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ओमेगा ना दिया हो तो आपको 2 पाई/टी खुद से करना होगा, वेयर टी इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, 24 घंटे में अर्थ अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, लेकिन ध्यान रहे कि 24 आवर्स इज नॉट एसआई यूनिट, आपको इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशनल के। इफ़ यू थिंक कोई फार्मूला मिस है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ऐड इट। थैंक यू।